जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपको उन्होंने यूट्यूब के पीछे लगाया हुआ है। आज ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपके इस प्रोग्राम पर ये बता रहा हूँ बात। अच्छा। कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो यूट्यूब से नहीं, जो काम मैं सिखा रहा हूँ इससे कमा रहे हैं। वकार ज़का किससे कमा रहा है? ट्रेडिंग से कमा रहा है। डकीब भाई एक बहुत जाना पहचाना नाम है यूट्यूब की दुनिया में, पाकिस्तान के, आप कहेंगे ब्रांड है पाकिस्तान के। वो किससे कमा रहे हैं? वो ट्रेडिंग से कमा रहे हैं। अच्छा, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है कि हम अपना जो है यहाँ से कमा रहे हैं और जो काम आप बता रहे हैं, अच्छा ये काम सिखाने के लाखों रुपए लेते हैं। बिल्कुल। और आप कितने लेंगे? और इंशाल्लाह फिजिकली जो हम आपके उससे जो पहले हमारे पास 100 स्टूडेंट्स आएंगे उनकी फ़ीस हम 30,000 होगी। और जो ऑनलाइन हमारे पास दूर दराज के लोग हैं उनको हम जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे उनकी 20,000 फ़ीस होगी। अच्छा, यानी कि जो ऑनलाइन क्लास लेगा उसकी 20,000 रुपया। बिल्कुल। और जो फिजिकली यहाँ पर आकर आपके पास क्लास लेगा 30,000 रुपया। बिल्कुल ऐसे। और साथ ही साथ आप दावा कर रहे हैं कि जो 30,000 रुपया बच्चा सीखने का अगर आपको देता है तो वो सीखने में 50 से 60,000 रुपया विद इन 2 मंथ में अर्न भी कर लेगा। बिल्कुल, इस चीज़ की हमारी गारंटी है। हम इधर बिठा के जो काम हम खुद करेंगे, जो ट्रेड हम खुद लेंगे वही उनसे लगवाएंगे। अब पाकिस्तान के अंदर होता क्या है कि इधर डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे बड़ा लोगों को लूटा गया। अब एक शख्स 50,000 की नौकरी कर रहा है, सिखा रहा है, किसी भी इंस्टीट्यूट में नाम नहीं लेना चाहता, उधर 50,000 की नौकरी कर रहा है वो शख्स, और वो लोगों को ये कह रहा है कि आए मैं आपको लाखों कमाने का तरीका बताता हूँ। तो वो खुद लाखों क्यों नहीं कमाता उस चीज़ से? खुद नौकरी क्यों कर रहा है? मेरा सवाल ये है, जितने भी ये लोग सिखा रहे हैं, जितने भी, अच्छा अमेज़ॉन स्कैम नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग स्कैम नहीं है, इसके नाम पर स्कैम किया जा रहा है पाकिस्तान में। लेकिन ये बहुत मुश्किल भी बहुत है ना कि हर खास आम इंसान तो नहीं कर सकता। अब यहाँ पर मुझे कहा गया कि अमेज़ॉन से करोड़ों कमाएंगे। आप जब करोड़ों कमाने की जब मैंने सीख लिया, अबल तो सिखाया ही नहीं। अगर मैं बदकिस्मती से अपने दिमाग की वजह से सीख गया तो मुझे बाद में कहते हैं कि जी अकाउंट के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अमेज़ॉन के अंदर जो आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ना, वो $5,000 है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 15 लाख रुपए बनती है। अब 5,000 लगा के फिर कमाना मैंने क्या है, 250, 300, $400 ही कमाना है। वो भी देखें, वो भी आप डिपेंडेंट हैं अमेज़ॉन के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग, बाकी जितने ऑनलाइन काम हो रहे हैं, आप क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आपके पास कस्टमर आएगा, चीज़ खरीदेगा, तभी बेचेंगे आप अमेज़ॉन के ऊपर। अगर नहीं आता तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ाया है। 30,000 आपको सीखने का देना है। अब फिर जाहिर सी बात है, जब बच्चा, आप कह रहे हैं कि बच्चा सीख जाएगा, फिर वो उसने अर्न भी करना है, फिर उसके लिए भी उसको $30,000 चाहिए। नहीं, उसकी 30,000 रुपये चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। $100 जो है उनको अपने ही अकाउंट में, जो उनकी ही जेब में होगा, जैसे मैंने बताया है, वो उनकी ही जेब में, उनके ही पास होगा। और फीस जो है 30,000 वो हमें उन्हें देनी पड़ेगी, जो हम उन्हें सिखाएंगे ये काम। ठीक है, तो कोई इसमें नेविगेशन को मज़ीद कमी पेशी हो सकती है इसमें कोई अपना? इंशाल्लाह मैंने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म से जो हमने जो पैकेज दिया है लोगों के लिए, ये अगर पूरी दुनिया के अंदर ये भी चलें, एक और मैं इस चीज़ की बात करता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर अगर इस काम को सिखाने की ये फ़ीस हो, कोई ये साबित कर दे, यहाँ पे आके दिखा दे मुझे, मैं उस शख्स को फ्री में सिखाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बिल्कुल। क्या करेंगे 30,000 अगर 100 से अबव हो जाते हैं, कोई 101 वहाँ आ जाता तो फिर उससे क्या फीस लेंगे यार? उनके लिए जो हमारी फ़ीस है वो 50,000 होगी जो हम लेते हैं। और बाकी जो 100 स्टूडेंट्स होंगे फर्स्ट हमारे, उनके लिए ही ये सिर्फ पैकेज है। तो अब 2 महीने बच्चा आपके पास बैठ गया, बच्चे ने सीख लिया, 2 महीने बाद आप उसको टांग मार देंगे? नहीं। अच्छा, ये बड़ा एक अहम सवाल है जो बिल्कुल अमूमन मैं ये देखता हूँ, ये मैंने सवाल आपसे इसलिए किया है कि ये जो अमेज़ॉन की जो क्लासें अपना बच्चे ले रहे हैं, अब इनको 2 माह का कहते हैं, अब तो 2 माह में 60 दिन होते हैं, 60 दिन क्लासें देते ही नहीं हैं। 1 माह में 4 क्लासें देते हैं, टोटल 8 क्लासें दे के बच्चे को ठुड्डा मारा, बच्चा वो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चे ने सीखा भी कुछ नहीं। और आप पहले तो मुझे ये क्लियर कर दें कि आप इन 30 दिनों में कितनी क्लासें देंगे, बच्चे को कितना टाइम देंगे, और क्या 2 माह बाद आप बच्चे की बातों छोड़ देंगे?
अच्छा, ये बहुत एक अहम सवाल है जो अक्सर किया जाता है। उससे थोड़ा सा पहले मैं ज़रा अपना भी स्ट्रगल जो लाइफ के अंदर मुझे फेस करनी पड़ी है इस फील्ड में आने के लिए, मैंने बड़े धक्के खाए हैं इस फील्ड में आने के लिए। मैं मुख्तलिफ लोगों के पास गया हूँ पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने सेम काम जो लोगों के साथ होता है, मैं घर से पैसे लेता था कि मुझे ये काम मैंने सीखना है, तो मुझे वो मिलते थे। वो लोग मुझे 5 दिन पूरे महीने के अंदर क्लासेस दे के कहते थे कि अब आप इस इंस्टीट्यूट में नहीं आएंगे। वो मेरी सच्ची होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर मुझे मेरे वालिद ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिग्री की हुई है कंप्लीट, BS इंग्लिश किया मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि आप अपना मुर्शिद बदल लें। तो माइकल ट्रेडर पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रेडिंग में बहुत बड़ा नाम है, तो उनसे मैं सीखा हूँ। उन्होंने मुझे यही चीज़ समझाई है और वो अभी तक 7 साल हो गए मुझे, अभी तक मेरे साथ अटैच हैं वो। अच्छा। तो उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि मैं इंशाल्लाह जब ये सीख जाऊंगा तो मेरे होते हुए इंशाल्लाह जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी हैं वो और कोई नहीं करेगा इंशाल्लाह। और पूरी ज़िंदगी का साथ होगा, पूरी ज़िंदगी का। इसके अंदर आपको 10 साल बाद भी कोई इशू पेश आता है तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही हम उनके लिए इंशाल्लाह यहीं पर मौजूद होंगे। नहीं, 10 साल बाद भी इशू पेश आने से मुराद एक अलग होता है। एक होता है कि चले 2 माह तो ठीक है, बच्चे ने सीख लिया, और उसके अलावा बच्चे को अपनी सरपरस्ती में इंसान रखता है कि यार इधर इन्वेस्ट करो, ये चीज़ खरीदें। ऐसे होगा कि आप बच्चे को कहेंगे जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी? नहीं, इंशाल्लाह ये जो साथ होगा हमारा ये कब्र तक चलेगा इंशाल्लाह, ये हमारा वादा है। चलें, ज़बरदस्त। आई होप कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अब नाज़रीन, ये थे अब्दुल मोइज़ साहब। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं ऐसे प्रोग्राम करता ही नहीं हूँ, और अगर मैंने ये प्रोग्राम किया है तो अब्दुल मोइज़ के बारे में तमाम चीज़ें जानकर, घर बार देख कर फिर अपना जो है मैं इस प्रोग्राम के लिए आमादा हुआ। मेरी भी कोशिश थी कि मैं कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करूं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। मेरा जो काम है वो यहाँ पर दफ्तरों में खड़े होकर प्रोग्राम करना नहीं है, मैं सड़कों पर प्रोग्राम करता हूँ। मैं लोगों को चीखें मारता देखता हूँ और ऐसे ऐसे लोग अल्फाज बोलते हैं, मैं वो अल्फाज चला ही नहीं सकता। वो चैनल पर, बल्कि यूट्यूब परमिशन नहीं देता है ना, टिकटॉक परमिशन देता है। लोग चीखें मारते हैं, बेरोज़गारी जो है हमारे दरवाजे खटखटा रही है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा बॉय की नौकरी करने के लिए आप 50-60 हज़ार की मोटरसाइकिल लेते हैं और फिर जाके आपने 15,000, 20,000, 25,000 आपने कमाना है, तो क्या फ़ायदा इसका? ये बता रहा है मोइज़, बता रहे हैं कि तकदीर बदल देगा इंशाल्लाह। एक 30,000 पे आपकी तकदीर बदलेगा, मोइज़ की तकदीर नहीं बदलेगा। मोइज़ यहाँ पर आपकी तकदीर बदलना चाह रहा है। अब ऊबर पर मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस बनवा लिया, 60,000 की मोटरसाइकिल ले ली, 8 घंटे मोटरसाइकिल चलाई और कितना कमाया आपने? सिर्फ और सिर्फ 700, 800। जलील आप अलग हुए, खवार आप अलग हुए। मोइज़ भाई, ये कितने घंटे में बच्चा अपना, ये आप जो बता रहे हैं कि पैसे कमा लेता, कि सारा दिन एनर्जी लगे रहना? नहीं, इंशाल्लाह ताला ये जो हम काम बताएंगे इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे पूरे दिन के अंदर, वो भी ट्रेड लगा के आपने मोबाइल जेब में डालना है अपनी, और वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट देती रहेगी। ठीक है, खाना खाने लग जाए आप, खाना खाते हुए पैसे कमाएं। आप कुछ भी कर रहे हैं आपके पैसे बन रहे होंगे इंशाल्लाह, डॉलर बनते रहेंगे वो। और ये पाकिस्तानी अवाम है, मैंने पता है ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ सीख के भी चलाना रक्षा ही है, और सवारी पा लेनी, नाल ट्रेड ला देनी है। खैर एनी हाउ, और जो सबसे जो मेन चीज़ है, मैंने इन्हें कहा कि जो मेरी माएँ बहनें 4 दीवारी में बैठी हुई हैं और बाहर नहीं आ जा सकती, नहीं आना जाना चाहती, और ख्वा आपका ताल्लुक सिंध से क्यों ना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका 30,000 डूब जाएगा तो ये कामरान आपका भाई है और मैं इंशाल्लाह आपकी जगह पर वकील बनूंगा। तो मुझे जो लोग जानते हैं वो बखूब मुझे समझते भी हैं। इंशाल्लाह आपका जो 1 रुपया है, अब्दुल मोइज़ कह रहे हैं, वो अमानत है और अल्लाह के हुक्म से आपका नुकसान नहीं होने देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।